तो बता दीजिए कि बिहार की योजनाओं का नाम कुछ कुछ युवा के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बिहार की और भारत की क्या? अच्छा, आपके आइडियल पर्सन कौन है? मैं कमिंग सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बैठ जाइए। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम जिम्मी है। जिम्मी है। जिम्मी। अच्छा, काटर छूट गया था कि छोड़ दिया? नहीं सर। क्यों नाम बचपन से लगता है कि नाम सर्टिफिकेट में भी दर्ज हो गया ना? हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं है, नाम नाम है, नाम रोशन होना चाहिए। यस। और कैसी तैयारी चल रही है जिम्मी? ठीक ठाक चल रहा है। आपका इंटरव्यू 12 फरवरी को है। यस, 12 फरवरी। कभी बीपीएससी प्रांगण में इंटरव्यू देने का मौका मिला आपको? नहीं सर, ये मेरा दूसरा प्रयास है, पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है। पूरा प्रयास में भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया आपने? यस सर। 22 से क्या चल रहा था अभी तक? सर मोस्टली तैयारी ही चल रहा था, कुछ आंशिक सफलताएं मिली बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ। नहीं मिली है। ऐसा क्यों होता? अपने में कमी रहती है? कमी तो खुद में इसी से कुछ। खुद में ही कमी। यस सर। इस कमी को दूर करने का इस बार तो पूरा आपने उपाय किया होगा। यस सर। चारों तरफ से घेराबंदी आपने किया होगा कि नहीं, इस बार तो चाहे जो हो जाए निकाल लेना है। हाँ ऐसा सर। संकल्प और ऐसा कॉन्फिडेंस कैंडिडेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। जहाँ नहीं आता है वहाँ संयमित होकर सॉरी बोल देना चाहिए। उस समय भी तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए जब सॉरी हम बोल रहे हैं। यस सर। उसमें यह भाव नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जान रहे हैं, हम पिछड़ रहे हैं, स्लिप कर गए, यस सर, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आगे का प्रश्न का उत्तर देंगे कि नहीं, ऐसी साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए। उस समय भी उस मोर्चे पर जब प्रश्न का उत्तर हम देने की स्थिति में नहीं है, याद नहीं आ रहा है, सॉरी बोलना पड़ रहा है कि सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, उस वक्त भी साहस हिम्मत रखना चाहिए ना। जी सर। तो बता दीजिए कि बिहार की योजनाओं का नाम कुछ कुछ खास करके स्टूडेंट्स के लिए, युवा के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? कौशल विकास योजना, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो सर नहीं याद आ रहा है सर। सर ये जैविक कृषि यस सर। कॉरिडोर। यस सर, जैविक कॉरिडोर क्या योजना है? चलाया जा रहा है सर। ये गंगा के तटीय जिलों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य 13 जिलों में ही लागू करके क्या उद्देश्य क्या रखा गया है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है सर? फर्टिलाइजर को, जो भी पेस्टिसाइड है उसको कम से कम यूज किया जाए ताकि हमको बेहतर प्रोडक्ट मिल सके। हमारे फर्टिलाइजर पे भी काफ़ी कॉस्ट लगता है और उससे हेल्थ की भी समस्या होती है, तो ये समस्या से ना हो इस वजह से। फसलों पर, क्रॉप्स पर भी पोल्यूशन का कोई इफेक्ट होता है क्या? यस सर, सॉइल पोल्यूशन अगर होगा तो क्रॉप्स पे तो इम्पैक्ट उसका होगा, क्रॉप पे होगा सर तो ह्यूमन पे भी होगा। और एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट फसल पर पड़ेगा कि नहीं? एयर पोल्यूशन पे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, पौधे गैस लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ और भी गैसेस ले सकते हैं पौधे, तो हो सकता है उनका प्रोडक्ट बेहतर ना बने, लेकिन सर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, मैं गेस कर पा रहा हूँ। वाटर पॉल्यूशन का? वाटर पोल्यूशन से तो इम्पैक्ट होगा सर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है जो भी पौधे होते हैं, तो उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट। कृषि क्षेत्र में और समृद्धि के लिए और उत्पादन की सीमा और बढ़े, लेकिन खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वह भी कायम रहे, उसमें हरास नहीं हो रासायनिक खादों से, क्या करना चाहिए और कुछ? सर बिहार के रिस्पेक्ट में देखा जाए सर तो मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, और जो यहाँ सर छोटे खेतों की समस्या है, इंडिया लेवल पे सर खेतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है, बिहार में सर ये 0.39 हेक्टेयर है, तो इसको सर
बढ़ाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा, सहकारी कृषि के द्वारा। इस तरीक़ा से बड़े बड़े खेत बनाए जा सकते हैं, उससे सर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है और मशीनीकरण भी बेहतर तरीके से लागू हो सकता है सर। ICAR, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है इसमें? सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड रिसर्च होता है, वहाँ अनुसंधान होता है। उनको जो भी इसमें साइंटिफिक प्रोसेस होता है, सॉरी सर, जो भी सर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आया है, लाइक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, जो भी इस तरह क्या है, उस तरीका के सर। पिछले साल एक टीम आई थी उसके यहाँ, मिट्टी जांच की थी, इसे सैंपल टेस्ट किया था कुछ खेतों का, कुछ जिलों का भ्रमण करके। जी सर। उसने एक रिपोर्ट दिया कि यहाँ के सॉइल में उत्पादक क्षमता बहुत है, लेकिन एक बार फिर से सभी जिलों की मिट्टी की जांच होनी चाहिए। उसकी प्रयोगशाला यहाँ शून्य थी, और थी भी तो बंद थी पहले से। तो अभी बिहार सरकार ने कुछ निर्णय भी लिया है कि हम मिट्टी जांच की प्रयोगशाला स्थापित कर रहे हैं। तो यह एक कारण सचमुच में आपको दिखता है कि हमारी उत्पादकता पर प्रभाव डाल रहा है प्रतिकूल? एक कारण है सर, लेकिन सारा कारण नहीं, इसके अलावा भी और कई कारण मैं देखता हूँ। बताइए कुछ कारण। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का जो सबसे कम है, उसका एक तो कारण सर खेतों का छोटा आकार, मशीनीकरण कम है। तीसरा सर, यहाँ से सीमांत किसान काफ़ी हैं, तो सर एग्रीकल्चर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ से चावल और धान, गेहूँ, ये सब की खेती ज़्यादा होती है। कैश क्रॉप के तरफ हम और जा सकते हैं, उससे किसानों का आय ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक, थैंक यू। आपने भी, अच्छा ये बताइए कि इंडिया में फॉरेस्ट, बिहार का फॉरेस्ट रेशियो क्या है और इंडिया का कितना है? बिहार का सर 8% है, और सर ISFR का रिपोर्ट पढ़ा था सर, मैं याद नहीं मुझे आ रहा है इंडिया का। 33% करने का लक्ष्य है, लेकिन सॉरी सर मैं इंडिया का भूल रहा हूँ। भूल रहे हैं, अच्छा चलिए जाने दीजिए। ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बिहार की और भारत की क्या है? बिहार का सर सबसे मैक्सिमम है 1107 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर, और इंडिया का सर, सॉरी सर इंडिया का तो नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये जेंडर रेशियो क्या है बिहार का और भारत का? बिहार का सर जेंडर रेशियो बिहार का 918 है, और इंडिया का 943 है। 243 है, कंफर्म है? यस सर। 243 है? 943। हाँ 943। यस सर, इंडिया का कंफर्म है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, देख लीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि हिस्ट्री में बहुत सारे लोग फॉरेन से आए हैं, Yes, फॉरेन कंट्रीज से बहुत विजिटर्स आए, यस सर। जो कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपनी बुकों में लिखे हुए हैं। कुछ का नाम बताएंगे और किस किस पीरियड में आए? मौर्यन के समय मेगास्थनीज की इंडिका है। उसके बाद आए तो मिलिंद पन्नियों, नागसेन और उनका जो प्रश्न और उत्तर है। और किस आगे पीरियड में आए थे? मौर्योत्तर काल में सर। अच्छा, मौर्योत्तर काल में। और हाँ, इंडो ग्रीक। उसके और आगे जाए तो सर चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे फाहियान। हर्षवर्धन के समय वेनसांग की उनकी रचना है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट तथ्य इन्होंने लिखा है? किसी दो राइटर्स का बता दीजिए। वेनसांग ने लिखा था उस समय कि कानून व्यवस्था उस समय भारत की अच्छी नहीं थी, और जो नालंदा था वो एक तरीका से अवसान का काल था, उन्होंने लिखा है ऐसा। और मेगास्थनीज की इंडिका में पटना का कैसे शासन चलाया जाता था, 6 समितियों के माध्यम से, उसमें 5-5 लोग होते थे, ये लिखा है। और उन्होंने लिखा है सर उस समय शुद्ध वर्ण नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद है सर। बिहार के महिला मंत्री का नाम बताएंगे? वर्तमान का सर? यस, वर्तमान में से 3 महिला मंत्री हैं। श्रीमती श्रेयसी सिंह जी खेल मंत्री एवं IT मंत्री, और श्रीमती रमा निषाद जी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, और श्रीमती लेसी सिंह जी खाद्य मंत्री हैं। अच्छा, बढ़िया। चलिए शक्ति जी। ठीक है, आपका हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी विपासना मेडिटेशन है। क्या होता है ये? सर ये मेडिटेशन की एक टेक्निक है। इसकी खोज सर गौतम बुद्ध ने किया था। इसके सर 3 स्टेज हैं, सील, समाधि, प्रज्ञा। सील में सर हमें 5 नियम धारण करने होते हैं। उसके बाद से समाधि में हम एकाग्र होते हैं, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसको देख के।
और इसका जो लास्ट स्टेज है सर, मन को निर्विकार करते हैं, शरीर पे होने वाली संवेदनाओं को देख के, उसकी अनित्य भाव को देखकर। पर देखा जा रहा है कि हर जगह इसका एक सेंटर जो है वो खुलता चला जाए। यस सर। क्या रीजन है इसके पीछे? सर आजकल भाग दौड़ की भरी इतनी जिंदगी है, लोग किसी भी तरह सफलता चाहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, इस कारण से मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। तो मेडिटेशन सेंटर में लोग ज़्यादा जा रहे हैं और इस वजह से मुझे लगता है सर खुल रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने इनका प्रचार प्रसार भी किया है, जैसे सर किरण बेदी मैम ने भी किया है। और बिहार सरकार भी सर 2021 से छुट्टी का प्रावधान करती है 10 दिनों के एक साल में। तो मुझे ये बताइए कि इसमें एस.एन. गोयनका जी का क्या योगदान? यस सर, ये जो विद्या थी ये भारत से शुद्ध रूप में लुप्त हो गई थी सर, लेकिन बर्मा से ये विद्या पुनः एस.एन. गोयनका जी ने लाया और 1969 में महाराष्ट्र के इगतपुरी में विपासना सेंटर की स्थापना के बाद सर भारत और भारत के बाहर भी और बिहार में भी सर कई विपासना सेंटर की स्थापना हुई है और उन्होंने पुनः पॉपुलराइज तो किया। फाइनेंस कहाँ से होता एक तो सर जो विपासना सीख के जाते हैं उनको स्वेच्छा से जो भी होता है देना होता है, जैसे मैं भी सीखा था तो मैं भी 500 रुपया दिया था, एक तो वहाँ से होता है सर, और सर मुझे डोनेशन पे ही आई थिंक मोस्टली चलता है सर, बट श्योर में नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा सेटअप आपके 500 रुपया से और किसी के 500 रुपया से तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि आपने एक बार दिया। यस सर। जब आप 10 दिन का आप ट्रेनिंग करने गए तो कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस को सरकार की तरफ से भी होती है सर। जो जहाँ मैं किया था शिविर में 10 दिन का, वो सर एक गवर्नमेंट का ही वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिल्डिंग। ठीक है, पटना में गए हैं यहाँ पे? पटना में नहीं सर, मैं नालंदा में किया हूँ, नालंदा में 10 दिन का शिविर किया हूँ। अच्छा, आपके आइडियल पर्सन कौन है? सर मेरे आइडियल पर्सन महात्मा गांधी हैं। अच्छा, महात्मा गांधी का बताइए कि कोई रेलिवेंस है अभी यस अभी सर। के वर्ल्ड ऑर्डर में? यस सर। बहुत क्या है? सर जो शांति की बात करते थे, सत्य और अहिंसा की बात, वहाँ पे सर आजकल ग्लोबल ऑर्डर में हिंसा का बहुत चल रहा है, लाइक रशिया यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल युद्ध, कंबोडिया में और थाईलैंड में युद्ध। तो सर उनका जो अहिंसा का विचार था उसके माध्यम से सर शांति लाया जा सकता है। क्यों नहीं इसको यूज किया जा रहा है? क्या रीजन है? कोई रोका है? सर लोगों का जो मेंटलिटी होता है अधिक से अधिक आधिपत्य करने का होता है, कैसे अधिक से अधिक अर्थ कमाएं, अपना प्रभाव स्थापित करें। तो वो सर जो बेसिक फंडामेंटल लाइफ का होता है पार्ट, सत्य अहिंसा। तो इसका अर्थ यही ना होगा कि अभी के समय में इसका रेलिवेंस नहीं है। रिलीवेंस कोई तो है सर, हो बट तब तो रिलीवेंस है सर, वो अपना नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सर, तो अगर न्यूक्लियर वार होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशक होगा, तो अल्टीमेटली फिर हमें सत्य और अहिंसा की तरफ ही जाना होगा। क्यों जाना पड़ेगा? जो जीतेगा उसमें उसका कब्जा होगा, वो अपने शर्त पे दुनिया चलाए, सर दूसरे के शर्त पे तो चले। युद्ध में तो सर कोई भी नहीं जीतता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब ब्रिटेन तो जीता। कहने की बात है, नहीं सर, नुकसान तो सर होता ही है दोनों आप क्या तरफ का। मानते हैं? युद्ध में सर कोई नहीं जीतता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग कल्पना करें स्वतंत्रता आंदोलन अच्छा, एक क्वेश्चन हम कर लें। सर अब कहते हैं युद्ध में कोई नहीं जीतता है। 1971 में युद्ध हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, किसने जीता था? बहुत सर जीता तो भारत ने था सर, बट अच्छा। उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी थोड़ा दिखता ही है। नेगेटिव में जीत तो हुई ना। यस सर। चलिए सब कीजिए। अच्छा ठीक है, अगर स्वतंत्रता आंदोलन को हम ये मान लें कि उस समय महात्मा गांधी नहीं थे, यस सर। तो आप बताइए क्या देश को स्वतंत्रता मिलता, और यदि मिलता तो कैसा हो? सर महात्मा गांधी के आने से जो विरोधी वर्ग थे, जैसे जमींदार और किसान एक ही मंच पे, पूंजीपति मजदूर एक ही मंच पे, में भी इनके बीच डाइवर्जेंस बढ़ सकता था। और एक सर राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन दोनों एक ही मंच पे चलने लगे, और पहले ये दोनों अलग अलग चल रहे थे। तो आज़ादी तो मिलता सर, लेकिन उसका स्वरूप अलग हो सकता था। ठीक है सर। आपका जो प्रश्न था ना, उनका उत्तर भी अपनी जगह पर सही था। वो जिस ट्रेनिंग को एडॉप्ट किए हैं ना, उस ट्रेनिंग के हिसाब से वो उत्तर दे रहे थे
युद्ध में कोई नहीं जीतता है, मानवता चूंकि हार जाती है। यस यही ना, यस सर। यही कहना चाह रहे थे। बढ़िया है जिमी, आपके इंटरव्यू पूरे हो गए, रिलैक्स हो जाइए। प्रश्नों का जो यहाँ पर सिलसिला चला और आपका उत्तर का जो प्रक्रम जारी रहा, बढ़िया लगा। बहुत से प्रश्नों को आपने सटीक उत्तर दिया, कहीं कहीं थोड़ी सी विचलन फिसलन हुई तो स्वाभाविक है, पार्ट ऑफ इंटरव्यू है, उसके लिए चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। और कॉन्फिडेंस पर बहुत बात हो गई है पहले ही, इसको आप मेंटेन रखिएगा। न्यूज़पेपर डेली पढ़ ही रहे होंगे हाँ आप सर। करंट अफेयर्स के लिए, उसको देखते रहिए। और 12 दिन इधर और 13 दिन 15 दिन का समय है, मुश्किल से खूब मन लगा करके, बिना तनाव के, बिना कोई दबाव के देखते रहिए। एक बार उलटते पुलटते रहिए सारी चीज़ों को, सफलता निश्चित मिलनी चाहिए। यस सर, थैंक कोई यू सर। प्रश्न आपका? इंटरव्यू का स्कोप कहाँ है सर? और एक जो सर 3 साल का अगर गैप है तो ये तो ज्यादा नहीं है सर, इसको कोई मतलब गैप नहीं है, नहीं नहीं, कोई एकदम नहीं। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इंटरव्यू का स्कोप सर से इंटरव्यू नहीं, इम्प्रूवमेंट का स्कोप सर। इंटरव्यू का इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ है सर? और जो 3 साल का गैप वाला है उसमें कोई तो दिक्कत ज्यादा। नहीं, उसको तो भूल जाइए आप। ओके सर। यहाँ 6 साल 7 साल वाले भी संघर्षरत रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो लगे हुए हैं अपनी सफलता को अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए। कम साहस का विषय है, बीच में बहुत लोग मैदान छोड़ करके चले जाते हैं। इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है कि विषयों को, विषय से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाए तो उसको तथ्य जो हैं, जिसको आपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, उसके आधार पर उसका उत्तर देना चाहिए। और हर उत्तर को आपने जो निजी अपनी ट्रेनिंग ली है, विपासना के लिए है, चाहे योग बल का लिया है या अध्यात्म का लिया है, किसी और सत्र का लिया है, तो उसको उसमें परिलक्षित करने की जरूरत नहीं है, उसमें उसको जोड़ने की अच्छा। जरूरत नहीं है। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आया तो हाँ, उसमें जैसे fact अभी आपने कहा कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, है ना, ऐसे उत्तर से बचना। थोड़ा बचना ज्यादा चाहिए। आइडियलिस्टिक हम लोग समझ रहे हैं ना कि आप ये उत्तर क्यों दे रहे हैं, हम्म। क्योंकि आपके भावने, आपके संस्कार, आपके शिक्षा दीक्षा, आप में जो वो ट्रेनिंग का जो बिंदु भरा हुआ है। हिस्ट्री भी है ना इनका, यस हिस्ट्री सर। था ना। हाँ यस सर। तब मुगल साम्राज्य की स्थापना युद्ध से ही हुई। तो 15 से हाँ, तो इसलिए उन चीजों को उसमें तथ्यात्मक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए उत्तर। नेगेट्स द स्टेट। सॉरी सर। वार के कारण जो है ना राज्य की उत्पत्ति होती है, अच्छा। ये भी एक जोड़िए। धारा है। हाँ वो भी एक होगा। जितने भी भवन संसार में बसे हुए हैं, बने हुए हैं, कि भाई वो भौगोलिक कारणों से रसातल में रहे होंगे। आज फिर पीस बोर्ड बन रहा है ना, यस सर, बोर्ड। न्यू गढ़ी जा रही है, चाहे जिस रूप में हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।